जंग हमने जीत ली है और जाहिर है अब एक कौम बन के दिखा दिया। वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है अब उसके लिए क्या है। अब हमने जाहिर है जैसे सदर ट्रंप के पास तो ट्रंप कार्ड है, वो हर एक को कहते हैं ट्रेड कर लो मेरे साथ, बाकी सारी बातें पीछे छोड़ दो। तो क्या पाकिस्तान के लिए भी यही लर्निंग है और भारत के लिए भी आपके ख्याल में यही होना चाहिए? लेकिन अभी तक वहाँ पे जाहिर चीज़ें सेटल नहीं हो रही, वहाँ पे अभी बड़ी डस्ट है और मोदी साहब बड़े बुरे तरीके से घिरे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला बहन। देखिए, सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो, कल यौम तशक्कुर गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़ाई जो हमारे सर पे थोप दी गई थी, वो लड़ाई जो हमें उसमें झोंक दिया गया था पाकिस्तान को, वो लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारी फिजाइया और फिर पाकिस्तानी कौम, ये सब इस जंग के हीरो हैं। और वो लड़ाई जो आपके सर पे चाहते ना चाहते हुए आपको जिसमें डाल दिया गया था, आपने उसमें एक ऐसा रिकॉर्ड और एक ऐसी पोजीशन अपनी बना ली है कि दुनिया में आपकी सफारती तौर पर एक बहुत बड़ी से बन चुकी है। अब आगे जो है तो मोदी के साथ तो आपको भी लगा ये जो सारा एपिसोड हो रहा था, हम आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि हमारे में काफी सब्सटेंस है, जो हमें एक दूसरे से लड़ाई में लग रहा था ना, सियासी लड़ाई में, कि हम शायद काफी डी ट्रैक हो गए हैं एज अ नेशन। ऐसा नहीं हुआ, वी प्रूव्ड कि नहीं, अभी हम अपनी जड़ों पे बड़ी मजबूती से खड़े हैं। एक कौम बनने में हमें 1 सेकंड लगता है। नहीं, बस वो एक ही खदशा था कि ये तहरीक इंसाफ है तो वो जरा ऐसे कौमी मामलात पे भी आते आते थोड़ी सी उनको देर लगती है। बाकी शुरू में उन्होंने आते हुए थोड़ी देर लगा ली थी, जैसे वो उमर अयूब खान ने कोई स्टेटमेंट दी थी, अलीमा खान ने कोई स्टेटमेंट दी थी, आरिफ अलवी साहब ने दी थी, कुछ इनके पार्टी के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं। लेकिन बाद में जब जंग का मकाम आया, वक्त आया, तो फिर ये लोग भी आए और साथ इन्होंने दिया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान देन देयर इज नो डिफरेंस। इख्तियार साहब, आप क्या समझते हैं? आपने शहरा की बात भी सुनी, फैसल साहब की बात भी सुनी। आपको लगता है कि अब जाहिर बात है पाकिस्तान में एक जो इशू है वो अनरिजॉल्व वो रहेगा जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं? इस पर बात बार बार होती रहेगी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जैसे तबीयत ख़राब हुई है, उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, तो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो तो चाहेगा कि उसको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिले। देखिए, सबसे पहले तो हम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनको क्विक रिकवरी और सेहत नसीब करे, सेहत कामिला और शेफाए आजिला उनको नसीब हो। जहां तक बात है सीज फायर की, तो देखिए सीज फायर का मतलब ये होता है कि मजीद कोई एस्केलेशन ना हो। और जहां तक है सीज फायर, तो सीज फायर ये अल्टीमेट फैसला नहीं होता। इसके बाद फिर आपको इश्यूज को सेटल करना होता है वन बाय वन। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के साथ हमारा सीज फायर इसलिए हुआ है कि कश्मीर के इशू को आप उठाएंगे, उसमें बात करेंगे, आबी दहशतगर्दी जो उसने की है उस पर बात होगी, जो उसने पाकिस्तान पर हमला किया उस पर बात होगी, और जो इसके अलावा उसके साथ हमारे तनाज़ात हैं उन सारी चीज़ों को उठा के डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज फिर सीज फायर का मकसद कुछ नहीं होता। अगर ये व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकली इन पाकिस्तान, अगर पीटीआई के साथ सीज फायर की आप बात कर रही हैं तो सीज फायर बिल्कुल हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो कानूनी उन पर कुछ लीगल बाइंडिंग्स हैं, अदालतों से रिलीफ लेना है, वो उनका अपना जाती काम है। अदालतों से जमानतें लेना, वहां से क्लीन चिट लेना, ये इनका जाती काम है। इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। जो जिस बंदे को सजा सुनाई जा चुकी है, वहां से अपने आप को साफ करना और फिर वहां से निकलना उसका जाती काम होगा।